नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 30 पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है उसके पहले रेसिपिएंट कौन थे, जो पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जो है इनको सम्मानित किया गया था सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड से। ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है ये दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में। तो ज्ञानपीठ अवार्ड के पहले रेसिपिएंट रहेंगे जी शंकर कुरूप। Which of the following airport is also known as भुवनेश्वर एयरपोर्ट is situated in भुवनेश्वर उड़ीसा। तो भुवनेश्वर जो कि कैपिटल है उड़ीसा की, वहां पे लोकेटेड है भुवनेश्वर एयरपोर्ट। तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है भुवनेश्वर एयरपोर्ट को, जो कि कैपिटल है भुवनेश्वर उड़ीसा की, वहां पे लोकेटेड है। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा का मेन एयरपोर्ट रहेगा बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स रहते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी सिटी में है या फिर कौन सी स्टेट में है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ सेल फोन। तो सेल फोन्स जो होते हैं उनकी इन्वेंशन किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर जो है इनके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी, खोज करी गई थी सेल फोन्स की, जो कि एक इंपॉर्टेंट खोज रहती है, इन्वेंशन रहती है अभी के टाइम के लिए। When is the बांग्लादेश विक्ट्री डे सेलिब्रेटेड। तो बांग्लादेश विक्ट्री डे जो होता है ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। तो हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बांग्लादेश विक्ट्री डे। बांग्लादेश जो है हिंदुस्तान के द्वारा ही बनवाया गया था। बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था जिसको जीत के भारत ने बांग्लादेश बनवाया था। तो 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को हरा दिया गया था हिंदुस्तान के द्वारा। तो उस दिन जो है विजय दिवस था, विक्ट्री दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 16 दिसंबर को, और उसी दिन एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बांग्लादेश कंट्री की। तो ये आपको याद रखना है कि बांग्लादेश विक्ट्री डे जो होता है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, और साथ ही साथ विक्ट्री डे भी मनाया जाता है हिंदुस्तान में 16 दिसंबर को। Which of the following article states about the ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा। हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में बताया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। Which among the following country became the first Arab nation टू टेक ओवर दी G20 प्रेसिडेंसी। तो G20 प्रेसिडेंट बनने वाली कौन सी पहली अरब कंट्री है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। तो अभी करंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है G20 के वो रहेगी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है ये अभी प्रेसिडेंट है करंट टाइम में, और ये पहला नेशन है जो कि अरब नेशन है प्रेसिडेंट बनने वाला G20 का। तो G20 का फर्स्ट अरब नेशन कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा सऊदी अरेबिया। Who was the first recipient of दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड के पहले रेसिपेंट कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा देवकी रानी। देवकी रानी जो थी ये पहली रेसिपेंट थी दादा साहिब फाल्के अवार्ड की। दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो होता है ये दिया जाता है फिल्म सिनेमा से रिलेटेड। तो पहली जो रहेंगी वो रहेंगी देविका रानी। तो ये आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। Who among the following is the founder of अमूल कंपनी। तो अमूल जो कि एक मिल्क कंपनी है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है, उसके फाउंडर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल जो है ये फाउंडर हैं अमूल कंपनी के। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। What is the साइंटिफिक नेम ऑफ शीप। तो शीप जो होती है उसकी साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओविस एरिस। ओविस एरिस जो होता है साइंटिफिक नेम होता है शिप का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको कि ASI के नाम से भी जाना जाता है, वर्क्स अंडर विच अमंग दी फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो होता है उसके अंडर काम करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
जो फैसले लिए जाते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लेता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। The only lady who has ruled Delhi as सुल्तान, रजिया सुल्तान, belongs to which dynasty? तो रजिया सुल्तान जो कि इकलौती महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की, वो कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ममलुक डायनेस्टी। तो ममलुक डायनेस्टी जो है इसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ममलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी की रूलर थी रजिया सुल्तान, जो कि डॉटर थी इल्तुतमिश की। दो इल्तुतमिश थे, उनकी डॉटर थी रजिया सुल्तान। तो ये आपको याद रखना है, ये इकलौती रूलर थी दिल्ली सल्तनत की महिला। Which among the following schedule of Indian Constitution talk about the allocation of seats in राज्य सभा? तो allocation of seats in राज्य सभा के बारे में कौन सा शेड्यूल में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल जो है उसमें बताया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्य सभा के बारे में। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 12 के 12 शेड्यूल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए कि कौन सा शेड्यूल होता है वो किससे रिलेटेड है। तो फोर्थ शेड्यूल जो होता है ये एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा से रिलेटेड होता है। Which among the following state is not one of the 7 sister of India? तो 7 sisters of India जो states हैं उनमें से इनमें से कौन सी स्टेट नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम जो स्टेट है ये 7 सिस्टर स्टेट्स में नहीं गिनी जाती। त्रिपुरा जो है एक ये हो जाएगी, एक हो जाएगी आसाम, एक हो जाएगी मेघालय, एक हो जाएगी मणिपुर, एक हो जाएगी मिजोरम, एक हो जाएगी नागालैंड और एक हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश। तो ये टोटल 7 स्टेट्स हैं जो कि 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती है हिंदुस्तान में। The deficiency of dash in human body may lead to एक्सरोफैथलमिया। तो कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी की वजह से एक्सरोफैथलमिया की जो बीमारी होती है वो होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी की वजह से एक्सरोफैथलमिया बीमारी होती है। Where does fertilization takes place in human body? तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी में या फीमेल्स में कह सकते हैं हम, फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, कौन से पार्ट में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल्स के। जो फीमेल्स होती हैं उनका जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो फीमेल एग होता है वो और स्पर्म जो होते हैं ये दोनों फ्यूज होते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो ये फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। तो ये आपको याद रखना है। Who among the following journalist has won the National Award for Excellence in Journalism 2019? तो नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2019 से कौन से जर्नलिस्ट को सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रंजना नारायण। रंजना नारायण जो है ये जर्नलिस्ट हैं जिनको सम्मानित किया गया है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2019 से। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। Dash gave the theory of electromagnetic radiation and was the first person to produce a color photograph. तो इनमें से कौन है जिनके द्वारा थ्योरी दी गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और यही पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा प्रोड्यूस करा गया था एक कलरफुल फोटोग्राफ? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है इनके द्वारा ही थ्योरी दी गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और यही पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा प्रोड्यूस करा गया था एक कलर फोटोग्राफ। तो इनमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों आपको याद रखने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दी गई थी और कलर फोटोग्राफ भी दिया गया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा। Which ex प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नोन एज चाणक्य ऑफ मॉडर्न इंडिया? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कौन से एक्स प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, जिनको कि चाणक्य ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हन राव। पीवी नरसिम्हन राव जो है ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जिनको कि चाणक्य ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। In which of the following countries is the क्रूगर नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो क्रूगर नेशनल पार्क जो है ये कौन सी कंट्री है जिसमें लोकेटेड है, सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहां पे लोकेटेड है क्रूगर नेशनल पार्क। Who has won the India Cyber Corp of the year 2019 award by NASSCOM DSCI? तो NASSCOM DSCI के द्वारा इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा
बीपी राजू। तो बीपी राजू जो है, जो कि एक ऑफिसर है, सीबीआई ऑफिसर है हिंदुस्तान के, इनको सम्मानित किया गया है इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से। तो ये जो अवार्ड होता है ये दिया जाता है नेस्कॉम DSCI के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल जो होता है उसका इनमें से कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CuSO4। तो CuSO4 जो होता है ये फॉर्मूला होता है ब्लू विट्रॉल का। What is the chemical name of विटामिन B1। तो विटामिन B1 जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थाइमीन। थाइमीन जो होता है ये केमिकल नेम होता है विटामिन B1 का। तो जितने भी विटामिन रहते हैं इनमें से किसी का भी केमिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है, सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो हमारी सेपरेट वीडियो है विटामिन के ऊपर वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following river is not a tributary of the नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर जो है इसकी इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनर। एनर जो है, एनर जो रिवर होती है ये एक ट्रिब्यूटरी नहीं है नर्मदा रिवर की। बाकी ओसरैंग जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, बरना भी है और कोलर भी है। ये तीनों जो होती हैं ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं नर्मदा रिवर की, लेकिन अनर जो रिवर रहेगी ये ट्रिब्यूटरी नहीं होती नर्मदा रिवर की। स्माइलिंग बुद्धा इज ए कोड नेम फॉर। तो स्माइलिंग बुद्धा जो था ये किस चीज का कोड नेम था या फिर प्राइवेट नेम था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। तो पोखरण में जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। माउलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो माउलिंग नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है माउलिंग नेशनल पार्क। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019। तो 66th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको दिया गया है, कौन जीता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आदित्य धर। आदित्य धर जो है इनको सम्मानित किया गया है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से 66th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में। तो ये जो नेशनल अवार्ड था 66 नेशनल अवार्ड, इसके क्वेश्चन पूछे गए थे SSC CHSL की जो शिफ्ट रही थी इस बार की 2020 की, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर। तो बोलोमीटर जो डिवाइस होती है ये किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करी जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बोलोमीटर का। द बेसिक यूनिट ऑफ अ DNA इज। तो DNA जो होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होती है ये बेसिक यूनिट होती है DNA की। DNA जो होता है ये भी एक एसिड होता है, तो इसकी जो बेसिक यूनिट रहेगी वो न्यूक्लियो एसिड होती है। तो न्यूक्लियो एसिड की बनी होती है न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो हो जाएगी ये बेसिक यूनिट हो जाएगी DNA की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन। तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो है वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में बताई गई है डेफिनेशन मनी बिल की। ये क्वेश्चन पहले भी हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि मनी बिल के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आपको याद रखना है मनी बिल जो होता है ये आर्टिकल 110 से रिलेटेड होता है। डैश बिल्ट द वर्ल्ड फेमस हरमंदर साहिब पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। तो गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, जिसको कि हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया भर में फेमस है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव जो थे इनके द्वारा बनवाया गया था वर्ल्ड फेमस हरमंदर साहिब, जिसको कि जाना जाता है गोल्डन टेम्पल के नाम से। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है गोल्डन टेम्पल। तो ये आपको याद रखना है कि गुरु अर्जन देव के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको सारी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।